अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ दही बड़ों की रेसिपी, जिसे आप मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। गर्मियों में आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। जब आपकी कुछ भी समझ में नहीं आए तो आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी दही बड़े बन के तैयार होते हैं। तो सारी टिप्स दूंगी मैं आज की इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए दही बड़ों को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक बोल लिया है, इस पर आपने छलनी रख देनी है। साथ ही हमने यहाँ पे 1 से 1.5 कप बेसन लिया है। इसको हमेशा छान के इस्तेमाल किया करें, इससे जो हमारे दही बड़े हैं वो बहुत ज़्यादा लाइट बनेंगे और सॉफ्ट भी बनेंगे। इसको डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना चाहते हैं तो आप इसको डबल कर लें। इसको छानने के बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून, थोड़ा सा और ऐड कर देंगे कम लगे तो। थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, तकरीबन 3 से 4 चुटकी के करीब। 1/4 टीस्पून। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। पिसी हुई शामिल मत कीजिएगा, उससे कलर भी चेंज हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेकिंग सोडा डालने से हमारे जो दही बड़े हैं वो अच्छी तरह से फूल जाएंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके रूम टेम्परेचर पे पानी शामिल करेंगे। थोड़ा ऐड करेंगे, फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इतना पानी ऐड करेंगे कि ये एक थिक सा बैटर बन जाए जिसमें कि गुठलियाँ ना हो। तो देखें, इतना आपने थिक रखना है इसको। बहुत ज़्यादा लिक्विडी भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे बारीक कटी हुई प्याज, तकरीबन 2 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 हरी मिर्च को बारीक काट लिया था। ये सारा मसाला इसके अंदर शामिल कर देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको आधे घंटे के लिए तकरीबन रखेंगे। लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो आप 15 मिनट के लिए रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको 15 मिनट के लिए रखूँगी। इसको रेस्ट करने के लिए लाजमी रखिए, इससे दही बड़ों का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आता है। जब तक हम अपना दही तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आधा किलो दही लिया है। इसके अंदर हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून साबित धनिया लिया है। इसको हम रोस्ट कर लेंगे तवे के ऊपर या फिर फ्राइंग पैन के ऊपर। जब इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आ जाएगी तो हम इसको दरदरा कूट लेंगे, ना ज़्यादा पाउडर करेंगे। ये बिल्कुल दरदरा सा पीस लेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा। इसको शामिल कर देंगे दही के अंदर। साथ ही हमने नमक शामिल किया है 1/2 टीस्पून। नमक अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हमने हरी चटनी बनाने के लिए पुदीना लिया है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून ही धनिया लिया है, 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं और 1 टेबल स्पून लहसुन लिया है। इन तमाम चीज़ों को ग्राइंडर में 1 टेबल स्पून ज़ीरे के साथ पेस्ट बना लेंगे। और ये हमने इस तरह से पेस्ट बना लिया है, चटनी तैयार हो गई है। इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से फेंट लेना है दही को, ताकि ये क्रीमी हो जाए, इसका जितने भी लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा लिक्विड ही करेंगे पानी से। तो यहाँ पे हमने रूम टेम्परेचर पे पानी लिया है, इसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। दही आपने जो है वो थोड़ा सा लिक्विड ही रखना है, क्योंकि जब हम इसके अंदर बड़े ऐड करेंगे तो वो अच्छी तरह से सोक हो जाए। दही जो है वो उसके अंदर से एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए, ताकि वो अंदर तक सॉफ्ट हो जाए और मॉइस्ट बने। तो हम इसको लिक्विड ही रखेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं। कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। हमारा जो बेसन है वो तैयार है, तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई के अंदर या पैन के अंदर तेल शामिल कर दिया है और अब हम इसको गरम तेल में शामिल करेंगे। आप इसको स्पून की मदद से भी डाल सकते हैं। जितना बड़ा साइज आपको रखना हो उतना ही बड़ा रखिएगा। तेल आपको गरम होना चाहिए। पकौड़े शामिल करने के बाद जब ये ऊपर आ जाए तब आपने इनको चलाना है, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं चलाना। तो देखिए ये सारे ऊपर आ चुके हैं। तो अब आपने इसको पलट देना है। इतना फ्राई करना है कि लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए इसका कलर अच्छा सा आ गया है, सुनहरा सा। तो अब हम इसको निकाल देंगे एक प्लेट के अंदर। निकालने के बाद हम दोबारा से सेकंड बैच डालेंगे इसके अंदर।
तो इतने बेसन से मेरे 2 बैच तैयार हुए थे पकोड़ों के। तो इसी तरह से हम डाल देंगे और इनको भी गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे और इनको निकाल लेंगे। अब ये देखें हमारे जो बड़े हैं वो अभी दही में जाने से पहले ही कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं और अंदर एक भी गुठली नहीं है। तो अब हम इसको डाल देंगे अपने दही में। दूसरा बैच भी ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसको दही के अंदर अच्छी तरह से डिप कर देंगे। अगर दही थिक होगा तो वो अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं होंगे और अंदर से गुठली रह जाएगी। तो इसको अच्छी तरह से डिप कर दें और तकरीबन 10 मिनट के लिए एटलीस्ट रखें। अगर टाइम कम है तो वरना आधे घंटे के लिए रख सकते हैं आप लोग बेटर रिजल्ट के लिए। इसके बाद हम इसका तड़का तैयार करते हैं। तड़के के लिए मैंने आधा कप तेल शामिल किया है एक फ्राइंग पैन के अंदर। साथ ही हमने यहाँ पे 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन शामिल करना है। लहसुन के लाइट ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। साथ ही हमने यहाँ पे थोड़ी सी हींग ली है। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये फ्रेश वाली थी। इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये ब्राउन हो जाए। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे। तो ये देखें ये लाइट ब्राउन कलर आ गया है। इसको हम दही बड़ों के ऊपर शामिल कर देंगे। साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया भी शामिल कर दें। और ये हमारे जो दही बड़े हैं वो बनके तैयार हो गए हैं। देखिए कितनी जल्दी ये तैयार हो गए। अंदर तक देखेंगे अच्छे से ये जूसी भी हैं और सॉफ्ट भी हैं। अंदर तक दही जो है इसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे साथ फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो पिक्चर शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।